अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे कि जो आर्मी का या नेवी का या एयरफोर्स का जो इनिशियल इंटरव्यू होता है उसमें किस किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उन सवालों को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हर सवाल का पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है या क्या होता है या किस तरह से दिया जाता है, कौन कौन से सवालात होते हैं, उसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये चीज़ ज़हन में रख लेनी चाहिए कि आप इनिशियल इंटरव्यू तभी जाके दे सकते हो या आपको तभी कॉल किया जाता है जब आपका फिज़िकल, आपका मेडिकल, आपका रिटन टेस्ट जो होता है वो पास हो चुका होता है। ठीक है, यानी कि आपने पहले 3 स्टेप जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको कर लिया होता है। फिर उसके बाद जाके आपका जो है वो इनिशियल इंटरव्यू होता है। अब इनिशियल इंटरव्यू में बेसिकली आप उस दिन जाते हैं जिस दिन आपका इंटरव्यू होता है। आपको चेक किया जाता है कि क्या आप वही कैंडिडेट हैं जिसका इंटरव्यू है, और उसके बाद आपको वेटिंग एरिया में बिठा दिया जाता है। वेटिंग एरिया में आप वेट करते हैं, फिर आपको एक हॉल में लेके चले जाते हैं। हॉल बेसिकली इस तरह से होता है कि दोनों तरफ उसके कमरे होते हैं, जिस तरह राहदारी या हॉलवे होता है। हर कमरे के बाहर एक चेयर या एक टेबल होता है, उसके ऊपर आप जो है वो बैठ जाते हैं, वेट करते हैं। और जैसे कैंडिडेट बाहर निकलता है अगली बारी फिर आपकी होती है। अब इसमें एक ट्रिक ये होती है कि आपको लाइट का इंतज़ार करना पड़ता है, यानी कि ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक रूम के ऊपर लगी लाइट रेड है आप अंदर नहीं जा सकते। जब वो कैंडिडेट बाहर निकलता है फिर ब्लिंक होती है लाइट, फिर ग्रीन होती है, फिर आप जो है वो अंदर जा सकते हैं। ग्रीन का मतलब ये है कि आप जा सकते हैं, रेड का मतलब ये कि आप नहीं जा सकते। जाएंगे आप अस्सलाम वालेकुम, मैं कम इन सर, अंदर आपको इजाज़त मिल जाएगी, आप जाके चेयर पे बैठ सकते हैं। अब चेयर पे जब बैठते हैं तो अक्सर औक़ात ये होता है कि आपसे ये कह देता है जो ऑफिसर होता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि मैंने तो आपको चेयर पे बैठने का कहा ही नहीं, आप क्यों बैठे हैं। तो इसमें आप जेंटल वे में और पोलाइट वे में जवाब ये दे सकते हैं कि सर मैं ये समझता हूँ कि मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ, ये चेयर मेरे लिए, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे जो है वो बैठ चुका हूँ और इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो फिर जनरली आप बैठ जाएंगे और आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा नाम क्या आपका, आपके फादर क्या करते हैं। फिर जनरली वो आपसे ये कह सकता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी कि आप अपना जो है वो तारुफ करवाएं, इंट्रोडक्शन करवाएं। अब इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो मैं अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ सवालात आपके साथ शेयर करूंगा जो कि जनरली इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। लाइक पहला तो सवाल ये होगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, या पाकिस्तान आर्मी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। और भी तो बहुत सारे प्रोफेशन है पाकिस्तान में, अगर आप कामयाब ज़िंदगी गुजारना चाहते हो उसका आप जवाब देंगे कि मेरा शौक़ है, ये मेरा पैशन है कि मैं पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करूँ, मुल्क की खिदमत करूँ। दैट्स वाई उसमें फिर वो आपसे ये काउंटर क्वेश्चन कर सकता है कि मुल्क की खिदमत और भी बहुत सारे तरीक़ों से की जा सकती है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ही क्यों। तो आप इसका जवाब ये दे सकते हैं कि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हूँ, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। हर फैक्टर, हर टर्मिनोलॉजी या हर स्टेटमेंट मेरी इस चीज़ का सबूत है कि मैं वाकई जेन्युइनली मोटिवेटेड हूँ पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए। अगर आप जेन्युइनली ही मोटिवेटेड हैं तो आपकी प्रिपरेशन इस चीज़ का सबूत होती है कि आप वाकई जेन्युइनली मोटिवेटेड हैं। और दूसरा उसमें ये होता है कि आपको जो वहाँ पे एक्सपर्ट होता है, जो आपका इंटरव्यू ले रहा होता है, वो बेसिकली उसको अंदाज़ा हो जाता है, उसको पता चल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदा होता है। उसको पता चल जाता है कि आप जो है वो प्रिपरेशन करके आए हैं या नहीं आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। झूठ की वहाँ पे गुंजाइश नहीं है, झूठ आप बोल भी नहीं सकते। तो ये जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है ना ये एलिमेंट है यहाँ पे। इसके बाद जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है मोस्ट प्रोबेबली वो यही होता है कि आपको मैथमेटिक्स रेलिवेंट क्वेश्चन कर दिया जाता है। या मिसाल के तौर पे आपने शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, वो ये आपको ये कह सकते हैं कि एक मान लो कि 1000 रुपये की आपने शर्ट ली है, आपको इसमें से 15% डिस्काउंट दे दिया, तो अब बाकी कितने बचेंगे, कितने आप पे करेंगे। उसके बाद वो आपसे ये पूछ सकता है, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ सकता है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना कौन सा है, पाकिस्तान का वज़ीर दिफा कौन सा है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो जेनेरिक किस्म के क्वेश्चन होते हैं। इसमें कोई भी किसी भी किस्म की रॉकेट साइंस नहीं है। आप थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं, पढ़ के जाएँ। आप इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़, कुछ इस्लामिक बैकग्राउंड के क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है, कुछ सेक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है, कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि आपको किसी किस्म की जो है वो परेशान होने की ज़रूरत है। बहुत सिंपल किस्म का इंटरव्यू होता है। मैं समझता हूँ कि सबसे आसान इंटरव्यू होता है और इसमें पास होने की जो रेशो है ना वो 90% है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं अगर उन्होंने अपना इनिशियल क्लियर कर लिया,
फिजिकल, मेडिकल, तो इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होता, इसमें निकल जाते हैं। तो अगर आप में ज़रा सा कॉन्फिडेंस है, और घबराना किसी सूरत नहीं है आपने, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस ही बेसिकली मैटर करता है कि आप सवाल का किस तरह से जवाब देते हो, बॉडी लैंग्वेज आपकी स्ट्रॉन्ग हो, तो मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई किसी किस्म की जो है वो इसमें परेशानी होगी। अब हर सवाल का बेहतरीन जवाब और भी मैं वर्कआउट करूँगा इसमें, ताकि आपको अच्छे तरीके से एक वीडियो बना के दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।